तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शॉलम। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक इतना बड़ा है, अगर आपने उसे ध्यान से समझा तो शायद आज ही तुम्हारी प्रॉब्लम है इधर ही खत्म हो जाएगी। आमेन। क्योंकि ये बड़ा विषय है, समझना, समझकर परमेश्वर के साथ चलना। तो मैं ये बात कर रहा था पूरा, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर चाहिए, प्रभु के ऊपर चाहिए। वो तुम्हारे 24 घंटे साथ है, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा उसने वादा किया है। क्या तुम्हारा फेथ है? मैं जब इंग्लैंड में था, वहां कुछ मटेरियल पकड़कर वो उसको साथ साथ जाते थे, काम पर भी, हर जगह। जैसे बाबा लोग नहीं देते ताबीज वगैरह, ऐसी चीजें कर रहे वो लोग। मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया कि इनको समझ नहीं है फेथ के बारे में। आप सही जगह आ रहे हो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें बढ़ना है और लोगों को भी बढ़ाना है। तुम्हें खुद इस जबरदस्त जीवन में जीना है और लोगों को भी प्रेरित करना है। जिस दिन तुम इस पावरफुल शिक्षा में पूरे फेथफुल रहे, होता क्या है सुनो, तुम यहां आ रहे हो ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरी वीडियोस देखते होंगे ऐसी जिनकी शिक्षा में दे रहा हूं। इसी वजह से तुम कंफ्यूज रहोगे और तुम्हारा भला नहीं होगा। मुझे स्पिरिट बता रहा है ये बात। इसीलिए तुम कंफ्यूज रहोगे क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से मिलाप चाहिए था। मैं तुम्हारा मिलाप किससे कर रहा हूं? तुम्हें किससे नजदीक कर रहा हूं? तुम्हें किससे जोड़ रहा हूं? तुम्हारे मन को किससे जोड़ रहा हूं? परमेश्वर से। अगर तुम इधर उधर की वीडियो देखते हो ऐसी चीजें, तो तुम्हारे अंदर ललसा, ऐसी बातें आती है, तुम कभी भी परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे अच्छे से। तुम्हारा फेथ अच्छे से परमेश्वर के ऊपर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ही कई लोग आज भी परेशान होंगे, इसी वजह से। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, बिल्कुल जो सीख रहे उसके अनुसार परमेश्वर से बढ़ रहे, परमेश्वर से बन रहे, वो ब्लेस है यहां पर भी। और जो नहीं है वो आज का वचन पकड़ लो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करने वाला है। हालेलुया। क्या करने वाला है परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में? बड़े कामों को। एक्चुअली मैंने थर्सडे की मीटिंग में बोला था मैं हीलिंग के ऊपर बात करूंगा, लेकिन होता क्या है, पवित्र आत्मा का बात जो भी हम सोचते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा होती है ना, क्या होती है? हालेलुया। परमेश्वर की जो इच्छा है वो सबसे बड़ी है, ठीक है? उसके बारे में हमें परमेश्वर का आत्मा ही बताता है। क्या करता है परमेश्वर का आत्मा, ठीक है? लेकिन याद रखना, बाइबल के अंदर मोस्टली यीशु मसीह की जो टीचिंग है, सुनो, मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूं आज। जैसे मान लो जब तुम बाइबल पढ़ोगे, वहां से एक चीज सीखना हमने करना क्या है, सबसे जो मेन है। मान लो जो चीज 2 बार यीशु मसीह ने भी नहीं कही, उसने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन 2 बार लिखा है, और जो यीशु मसीह ने 100 बार कहा है, तुम उसको छोड़कर 2 बार के ऊपर मन लगा रहे हो, ये राइट है? बोलो। मैं डायरेक्ट तो नहीं वो शब्द बता रहा, मैं मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं। अरे जहां 2 बार लिखा है, तुम उसको इतना जबरदस्त रीति से दिमाग में ले रहे हो, और जो 100 बार यीशु मसीह ने कहा अपने मुंह से, चेलों को सिखाया, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। अगर किसी को मंत्री बनना है, एक बंदे को 2 वोटें पड़ी, एक को 100, ढोल किसके लिए बजेंगे? 2 वाले हैं, 100 वाले पर ना। ये भी सीखना है आपने, जो यीशु मसीह ने चेलों को उनके साथ रहकर प्रैक्टिकल जीवन, विश्वास से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। आप जानते हो हमारा विश्वास अप डाउन होता रहता है, क्योंकि वो हम शरीर से हमारा विश्वास बढ़ता है। यीशु मसीह का जो विश्वास दोनों तरफ इस लेवल में था, उसका जो शरीर का विश्वास वो भी यहां था, और जो आत्मा का वो भी बराबर था। आत्मा का तो होता ही बराबर है ऊपर तक,
जहां चाहिए, लेकिन शरीर का विश्वास ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे है ना। जैसे आपने यहां से कोई टेस्टमनी बड़ी देखी, वो काम देखा, आपका विश्वास बढ़ गया। जैसे कोई हालात आया इधर की बात, विश्वास गिर गया। ऐसे हो रहा है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर आपके विश्वास को बढ़ाता है। संगति, मीटिंग, वचन, आपका विश्वास बढ़ता है। लेकिन याद रखना, आपका विश्वास एक बड़ा विषय है। ये संसार की तरह नहीं है। जैसे संसार बात करता है विश्वास के बारे में, संसार कहता है अच्छा अच्छा ओ लो फिर ते विश्वास की गल भावे पत्थर ते कर लो, उत्थे भी भला हो जाना। वो पत्थर ते विश्वास की भावे उन्हें रगड़ के घसा लो, कुछ भी नहीं होना। ये बस एक बात है, नेगेटिव बात, नेगेटिव चीज। उनसे पूछो जो ये सब चीजें कर चुके हैं। पत्थर क्या, वो तो पता नहीं किस पर कर चुके हैं विश्वास कि ये हमारे लिए चंगा करेगा, भला करेगा, प्रार्थनाएं की, भक्ति की, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारा असली फेथ है, भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको नजर आ रहा था परमेश्वर, उनके हाथ में कोई चीज थी, मटेरियल, कोई वस्तु था, अनदेखा विश्वास था उनका परमेश्वर के ऊपर, उनका भरोसा था परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए आग का भट्टा उन्हें जला नहीं पाया। और दानियल को क्या नहीं कर पाया? शेर खा नहीं पाए, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उनके पास कोई मटेरियल, कोई वस्तु नहीं थी, उनका भरोसा था। मैं जानता हूं शारीरिक लोगों को परमेश्वर के ऊपर अनदेखा भरोसा करवाना कठिन काम है, ये कठिन काम है, अनदेखा विश्वास। हालेलुया। इसके बारे में इब्रानियों में बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें इस वचन को समझाता हूं। आई होप तुम्हें अगर समझ आया तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। याद रखना, आज का वचन कुछ लोगों के लिए बड़ा खास था। इन दिनों में मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है, कुछ लोग आगे पीछे हो रहे, विश्वास में ललसा आ रही है, चीजों के प्रति मन आ रहा है, मटेरियल के प्रति कुछ लोगों का, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, होना कुछ नहीं है, बस भटकना है। क्या होना है? रियल नियम जो परमेश्वर ने दिया उससे भला होना है। इब्रानियों में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इधर देखो, हमारा जो फेथ है, परमेश्वर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करते हैं? विश्वास कि वो है। बोलो, विश्वास का मतलब क्या है? ये वचन हमें बता रहा है। अगर तुमने ये पवित्र आत्मा के द्वारा सीख लिया अनदेखा विश्वास करना, तो एक दिन तुम्हें फील होगा हर वक्त परमेश्वर तेरे साथ है। वो टाइम आ जाएगा, अभी तुम्हें फील नहीं होता, लेकिन एक दिन आएगा तुम्हें फील होगा, परमेश्वर फील करवाएगा, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये एक आत्मिक प्रैक्टिकल है, अनदेखा प्रैक्टिकल, विश्वास का एटर्नली प्रैक्टिकल, जो परमेश्वर ने दिखाया कैसे करना है। यीशु मसीह ने चेलों को करके दिखाया। यीशु मसीह के साथ रहते रहते इतना सीख चुके थे विश्वास के प्रैक्टिकल को, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। जब यीशु पकड़ा गया, क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, कब्र में रख दिया गया, वो भूल गए, टूट गया, वापस चले गए संसार की चीजों में, वही कामों को सोच लिया, क्योंकि शरीर थे वो लोग, पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है तो हम टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नष्ट कर देगा शैतान हमें। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, वो हमारा सहायक है, वो आपके मन में, आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, जब यीशु जिंदा हुआ, उनके पास आया, फिर से उसने उन्हें तेज किया, फिर से प्रैक्टिकल करवाया, फिर से बताया क्या करना है, और बताया कि अब तुम स्वर्ग से वो चीज पाने वाले हो जिसके लिए पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, वो था पवित्र आत्मा। जब तुम उसे पाओगे तो सामर्थ को प्रकट करना। और उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाकर सामर्थ को प्रकट कर दिया। 50 साल का रिकॉर्ड है, 40 साल का रिकॉर्ड है, प्रेरितों की बुक, चेलों ने जो काम किया उसको पढ़कर देखना।
उन्होंने कोई मटेरियल बांटा नहीं, दिया नहीं, उन्होंने फेथ के ऊपर इतना बढ़ाया, पवित्र आत्मा के ऊपर इतनी टीचिंग दी उन लोगों ने, वो धीरे धीरे लोप हो रही है। और लोग जब शरीर में होते तो शरीर की चीजों में ज्यादा मन लगता है। मैं जानता हूं, हालेलुया, मैं कर चुका हूं। मेरी एक वीडियो दिखाओ आज, पहले ऑयल वाली दिखाओ फिर कपड़े वाली, दोनों। ये वीडियोस को देखो, देखो मेरा कोई डुप्लीकेट है या मैं ही हूं? टीम मुझे बताओ जल्दी। ये लोग कोई आंसर नहीं देते। जो मुझे बताओ, मुझे पता लगे आप क्या कर रहे हो। क्या ध्यान से, अभी ये ऑयल मीटिंग होगी, ये जैतून का तेल है और इसमें बड़ा खास अभिषेक आ चुका है। कई दिनों तक मैं इसको इस ऑयल को अपने साथ रखा, कई दिनों तक प्रे करता रहा इसमें अभिषेक लेने के लिए, और आज इसमें है अभिषेक, है इसमें आग है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें कितनी बड़ी ताकत है। 6 बच्चे आ जाओ, यहां लगाएंगे आपके माथे पे ऐसे हल्का सा, और हाथों लेके शुक्र करा मैं यीशु जी, तेरा शुक्र करा मैं यीशु जी, सुबह हाथों लेके शुक्र करा मैं यीशु जी, सुबह हाथों लेके वाले भी अभी 2 जिनके हाथ साफ है, तो 4 लोग आ जाओ। तो ये आज डबल डबल काम होंगे। पहले अभिषेक ऑयल, अब ये आप पर टच किया जाएगा। ये वो मफलर है जिस पर बड़ा खास मसा आया हुआ है। ये 2 जन पकड़ना, उधर से टच करना, उधर से टच करते जाना आपने। जलाल हो, 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 हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। बोलो कौन थे? तो सोचने वाली बात, हम तो करते थे ये सारा कुछ, छोड़ा क्यों? सच्ची इससे लोगों का ध्यान ज्यादा बढ़ रहा था, लोग ज्यादा मन लगा रहे थे इन चीजों में, लेकिन क्यों छोड़ दिया मैंने? क्योंकि लॉकडाउन में प्रभु ने दर्शन दिया था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे ये करना चाहिए, ऐसी चीज है। क्योंकि मैं बड़े वचन पढ़ता था, कंफ्यूज था, ये चीज वो चीज ये चीज, और खुदा ने, यीशु ने मुझे दर्शन दिया और कहा छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूं। और जान दे, जब मैंने इसे छोड़ा, 400 लोगों ने चर्च छोड़ दिया। कितना? टीम कहने लगी, अपोस्टल जी आपने ये सच्ची आपको दर्शन दिया था प्रभु ने? 400 लोगों ने छोड़ दिया मिनिस्ट्री को, क्योंकि उस समय 1500-1600 लोग आते थे हमारे पास। उसके पास 200-250 और छोड़कर चले गए इन्हीं चीजों के कारण, फिर और चले गए 200 छोड़कर। मुझे टीम समझा रही है, सच्ची आपको प्रभु ने ये मना कर दिया है? मैंने कहा हाँ, चाहे ये सारे चले जाएं, अब जो मुझे प्रभु ने कहा मैंने वो करना है बस। बोलो, क्योंकि आपके लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ना कि चीजों का। इन चीजों से आपका दिमाग ऐसी चीजों पर लगता है,
आपका विश्वास अनदेखा परमेश्वर जो आपके साथ है उस पर नहीं बनना, उस पर बनना जरूरी है। तुम्हें एक अनदेखा आत्मिक प्रैक्टिकल आत्मा के द्वारा मन के अंदर करना है, वो असली जीवन है, वो है आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जीवन। जब तक वो तुम्हें करना नहीं आया तुम्हारी जिंदगी कभी स्मूथ नहीं होगी, ये चलती रहेगी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जहां पर तुम्हारा विश्वास बढ़ा हो, काफी तगड़ा विश्वास हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन चीजों को भी यूज करने वाले अगर तगड़ा विश्वास रखते, तगड़ा स्ट्रॉन्ग, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो तो चलता रहेगा हालात लो ऐसे। तो मैं ये तुम्हें क्यों सारी चीजें समझा रहा हूं, मुझे किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मुझे वो करना है जो प्रभु ने मुझे कहा है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा जीवन हॉली स्पिरिट के द्वारा बेटर होना है, मटेरियल के द्वारा नहीं। अगर ये चीजें बढ़ रही है आपके जीवन में तो रीति बन रही है। हुआ कभी किसी को दे दिया आत्मा के द्वारा आया। जब जब बाइबल में हम पढ़ते तो ये किसी किसी के लिए हुआ था, सबके लिए नहीं था वो। तुम मोस्टली जब हीलिंग देखोगे तो वो विश्वास से हुई। किससे हुई? ज्यादा हीलिंग किससे हुई? विश्वास से। बहुत जबरदस्त हीलिंग विश्वास से। कुछ कुछ हीलिंग हुई मटेरियल के द्वारा, क्योंकि तब पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल नहीं था। ठीक है, आप सोचो नमान कोड़ी को अलीशा के द्वारा जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारने से कोढ़ खत्म होने का वचन दिया, लेकिन उसके बाद किसी और को वो बात कही गई। हजारों सालों में क्या किसी नबी परमेश्वर के दास के द्वारा ऐसी चीज दोबारा की गई? क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए थी। और आज भी कोई उसको यूज नहीं करता। जैसे कोई बड़ा बीमार है, उसको एलर्जी है, उसके पूरा शरीर फोड़ों से भरा है, तो उसको कहे चलो पानी में तुझे कराते हैं, ऐसे हीलिंग नहीं करते ना यूज। लेकिन कुछ कुछ हीलिंग परमानेंट रीति रिवाज बन गया। प्रभु ने मुझे कहा नहीं चाहिए, तो मैंने तब से शुरू किया है। जबकि इससे बड़ा नुकसान हुआ। जब मैंने ये स्टार्ट किया उस समय 40,000 लोग देखते थे हमें यूट्यूब पर। 40,000 मीटिंग जाती थी। जानते हैं हमारी मीटिंग 8,000 में गिर गई। इतने लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि छोड़ा किन्होंने, आप समझ सकते हो। जिनका मन इन चीजों में बहुत था, उनको ये पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारा यीशु पर जो विश्वास है वो ज्यादा अच्छा बढ़ा रहा हूं। तुम्हें हर चीज से हटाकर प्योर प्योर परमेश्वर से कनेक्शन करा रहा हूं। ये गलत है या सही है? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, ये गलत है या सही है? ये सही है। कुछ लोग शरीर में इधर बैठे भी बेचारे इतना खुश नहीं है इन बातों से। क्या नहीं है? क्योंकि दुष्ट चीज ही ऐसी है। लेकिन याद रखना, आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। जिस पवित्र आत्मा को दुनिया मांग रही है हर जगह जगह जगह, पवित्र आत्मा वो आज से आपकी जिंदगी में काम करेगा। अरे यहाँ इतने जबरदस्त बड़े काम परमेश्वर करता है।